Yes. Okay. Let's begin then. So start with that. So today what we're going to start with, today what we're going to discuss is your isobaric process. Now हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया आइसोकोरिक आइसो हमने इसके पहले आइसोकोरिक डिस्कस कर लिया. Isocoric में we have discussed that volume remains constant. After that we had discussed isothermal. Isothermal जो है वो आपका reversible and irreversible दोनों होता है. And then we have isobaric. Now isobaric के केस में आपको याद रखना है isobaric is always irreversible. ये चीज आप नोट कर लो. Isobaric process is always irreversible. Now start करते हैं. देखो ध्यान दो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो आइसोबेरिक में हमारा प्रेशर इज कांस्टेंट और dp इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट लॉ यूज करूंगा, सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करते हैं विच इज डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w. सो देखो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा u इज इक्वल टू q एंड w क्या आता है माइनस p एक्सटर्नल dv आता है, राइट. अब देखो मेरा प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइड में W को लिखूं, W which is equal to minus P dV, but since my pressure is a constant, तो W क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ माइनस P dV. प्रेशर इज कांस्टेंट, सो माइनस P इंटीग्रल ऑफ dV. तो ये क्या देगा, माइनस P V2 माइनस V1. देखो ऐसा आएगा क्या, चेक करो. ऐसा आएगा, ओके. और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज माइनस P डेल्टा V. ओके, आप इसको चाहे तो P डेल्टा V भी लिख सकते हो. और सिंस PV इज इक्वल टू nRT, ओके, सो अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूं तो देखो मेरा क्या एक्सप्रेशन आता है, V डेल्टा P प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T आना चाहिए. ऐसा ना, चेक करो, ऐसा आना चाहिए, ओके. लेकिन मेरा प्रेशर क्या है, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा. सो यानी कि पी डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू एन आर डेल्टा टी. ओके, यहाँ तक आप लोग फटाफट कॉपी कर लो. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज माइनस एन आर डेल्टा टी. यहाँ तक फटाफट आप लोग कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया. सो अब यहाँ पे पी डेल्टा वी जो है उसको मैं माइनस एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ. नाउ कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट लॉ. सो यहाँ पे देखो क्या एक्सप्रेशन आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. ओके, माइनस पी डेल्टा वी आ गया और क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. देखो, और डेल्टा यू का हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एन सी वी डेल्टा टी. एंड पी डेल्टा वी को हम क्या लिखते हैं, एन आर डेल्टा टी. देखो चेक करो, आराम आराम से चेक करो. यहाँ तक देखो, कॉपी कर लिया. ओके, सो अब देखो यहाँ पे, अब देखो मेरा कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे n और n कॉमन है. क्या हुआ, कौन सा पार्ट बताओ. लेट्स से दैट दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन. कौन सा डाउट है बताओ. फिफ्थ लाइन. देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया. तो Q एक साइड रह गया, डेल्टा U और P डेल्टा V एक साइड रह गया. सो अगर मैं इसको यहाँ पे भेजू तो ये प्लस P डेल्टा V हो जाएगा, राइट. डेल्टा U को तो NCV डेल्टा लिख दिया एंड P डेल्टा V जस्ट हमने यहाँ पे निकाला. P डेल्टा V क्या है, एन डेल्टा टी है. सो P डेल्टा V एन डेल्टा टी, राइट. ना यहाँ पे देखो N और डेल्टा T, N और डेल्टा T मेरा कॉमन है.
तो यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन कॉमन मेरे पास क्या है यहाँ पे, सी वी प्लस आर डेल्टा टी। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, ओके ना। अब देखो हमने ये चीज काफी पहले भी एक बार किया था कि हमारा Q क्या होता है, Q हमारा ms डेल्टा टी होता है, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री वी यूज Cv। सही बात है, Cv क्या है, Cv इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने U के लिए क्या लिखा था, NCV dt लिखा था, ओके। सो देखो हमने Q क्या लिखा था, ms डेल्टा टी, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री वी डू नॉट यूज मास, वी यूज मोल्स। तो हम इस Q, यहाँ पे हम Q को क्या लिखेंगे, एन सी डेल्टा टी लिखेंगे, ये सुनो, ओके। जैसे कि आप याद करो हमने एग्जैक्टली यही सेम चीज आइसोकोरिक के केस में भी किया था। देखो ध्यान दो, आइसोकोरिक के केस में हमने Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के जगह हमने एन सी डेल्टा टी लिखा था, राइट। एंड देन हमने यहाँ पे इसको इक्वेट किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू वॉज एन सी डेल्टा टी, बट क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था, okay, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो हमने बस सी को जो है सीवी कर दिया था। सो अब देखो एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे, Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी डेल्टा एन सी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। तो अगर इस चीज को अब मैं यहाँ पे रखूं, सो एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी प्लस आर डेल्टा टी, ओके। तो बताओ मेरा C का वैल्यू क्या आ गया, C का वैल्यू बताओ क्या आ गया, C का वैल्यू मेरा सी वी प्लस आर आ जाएगा, ओके। नाउ इन दैट केस इट वाज माय वॉल्यूम, now in that case it was my volume that was constant. In this case what is constant, करेक्ट, इन दिस केस प्रेशर इज कांस्टेंट। सो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे जो है मेरा एक्सप्रेशन Cp आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। सो यहाँ पे आप इसी चीज को देखते हो, या फिर कई बार आप काफी सारे बुक्स में इसको ऐसे लिखोगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ओके। बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली राइट, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, आपको कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर मेयर्स रिलेशन, ओके, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर को हम क्या बोलते हैं, तो ये चीज आप याद रखो। यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, डिपेंड करता है, आप आर का जो भी वैल्यू लोगे आपका Cp Cv भी वही वैल्यू के हिसाब से ही आएगा। अगर आप आर इन कैलोरीज लेते हो, ओके, अगर आप आर इन कैलोरीज लेते हो तो ऑफ कोर्स आपका Cp और Cv भी दोनों कैलोरीज में ही होगा। सो वट एवर वैल्यू यू टेक इट विल बी अलोंग द सेम वैल्यूज। यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। यहाँ पे देखो हमने जस्ट क्या लिखा, देखो अभी आप ये सब सवाल बाद में, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी, राइट ना। यहीं पर ही फॉर पर्टिकुलरली आइसोबेरिक प्रोसेस मेरा Q जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। ना डेल्टा H क्या होता है, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी। U हमने क्या बोला था, व्हाट डिड U स्टैंड फॉर, U was करेक्ट, U was internal energy, डेल्टा H या H जो है दैट इज एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंज, ओके। सो हीट इन हुआ या हीट आउट हुआ, सो एंथैल्पी इज रिलेटेड टू हीट चेंज, ENTHALPY, एंथैल्पी। सो ओनली फॉर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ओनली फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, only for isobaric process Q is equal to delta H, okay, Q is equal to delta H, but delta H is equal to delta U plus N, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा चेंज करो, दिस इज डेल्टा N G R T बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे डेल्टा N G क्या है, गैसियस गैसियस प्रोडक्ट्स
माइनस रिएक्टेंट्स, पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, एक तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, दूसरा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ओके, ये इक्वेशन भी हमेशा वैलिड है, पहले आप यहां तक नोट कर लो। आप लोग यहां तक नोट करो एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स, प्लीज एक्सक्यूज। राइट, कहाँ पे बताओ, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, दिस इज डेल्टा एन जी ओनली फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, Q इज इक्वल टू डेल्टा एच, बट ये दोनों जो है ये हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन सबस्क्रिप्ट में जी, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। लिख लिया? इसके नीचे भाई 1 2 3 4 5, कौन सा लाइन? 6
7 कौन सा लाइन? gaseous products minus reactants. Fourth one is but delta H is equal to delta U plus delta Ng complete RT. आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सिर्फ ये चीज वैलिड है, बट ये जो है हमेशा वैलिड है। कॉपी कर लिया। ऑलराइट, नाउ देखो अब यहाँ पे डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। let's take for example N2, this is gas, plus 3H2 also in gas form gives me 2NH3. अमोनिया का नेचुरल स्टेट क्या होगा बताओ, या अमोनिया इन जनरल कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियसली गैस फेज में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो मेरा डेल्टा एन जी क्या होता है? वेरी सिंपली, मेरे पास प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स ऑफ गैसेस है बताओ? करेक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ गैस है, माइनस मेरे पास रिएक्टेंट में इन टोटल कितने मोल्स ऑफ गैस है? करेक्ट, मेरे पास रिएक्टेंट में इन टोटल 4 मोल्स ऑफ गैस है, 1 + 3। सो मेरा यहाँ पे डेल्टा एन क्या आ गया? -2 आ गया। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर मैंने आपको दिया CaCO3, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, गिविंग मी CaO आल्सो सॉलिड फॉर्म, प्लस CO2, नाउ दिस इज इन गैस फॉर्म। सो अब देखो अगर यहाँ पे मुझे डेल्टा एन जी करना है, so what you have to understand here is only gaseous products minus gaseous reactant. So बताओ मेरे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है? करेक्ट, 1 प्रेजेंट है। और रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है? 0। रिएक्टेंट साइड में आई हैव 0 गैसेस, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा एन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर मैं आपको दूं H2, इसका नेचुरल स्टेट इज गैस, plus let's say Cl2, इसका natural state is also gas, giving me 2HCl. okay, इसका natural state is also gas. So अब आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे मेरा डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? वेरी सिंपली 2 - 1 + 1, ये क्या रहेगा? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लो। सभी ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक? okay. Now let's take a couple of simple examples. जैसे कि सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। नाउ लेट्स से कि आपको क्या गिवन है? a system undergoes a change, a system undergoes a change from let's say 2 atm 10 liter to 5 atm 12 liter. okay, in this process the change in internal energy was, let's say, अच्छा मैं एक सेंस को चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको एटीएम की जगह मैं इसको बार कर रहा हूँ, ताकि हमारा काम स्लाइटली इजी हो जाए। In this process, the change in internal energy was, let's say, 100 joules. Okay, find delta H. पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया आप सभी ने? ओके, नाउ अब देखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज हियर। क्या आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो और सोच के बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली आई हैव टू यूज डेल्टा एच हियर, आई हैव टू यूज डेल्टा यू हियर। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू अगर मैंने ले लिया तो जो भी मुझे गिवन है उसके हिसाब से मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताओ। करेक्ट, आई शुड वेरी सिंपली बी यूजिंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। जैसा नो, सिंपल सा ही है ये तो देखो मेरा डेल्टा एच
इज इक्वल टू डेल्टा यू, मुझे गिवन है 100 जूल्स। यहाँ पे यूनिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके, यूनिट इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाएगा 100 जूल्स प्लस डेल्टा पीवी इज बेसिकली P2V2 माइनस P1V1, एज सिंपल एज दैट, ओके, P2V2 माइनस P1V1। सो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा, 100 जूल्स प्लस P2V2 इज 5 into 12, दिस इज 60 बार लीटर माइनस, ओके, ये कितना आ जाएगा, ये 20 बार लीटर आ जाएगा। देखो चेक करो, ओके, सो दिस इज बेसिकली 100 जूल्स प्लस 40 बार लीटर। पहले आप यहां तक चेक करो, ये आएगा, ओके। अब आप बार लीटर को जूल्स में कन्वर्ट करो, ओके, कन्वर्ट बार लीटर इनटू जूल्स। नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आप बार को जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो एंड लीटर जो है उसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। देखो इट्स वेरी सिंपल, 1 बार लीटर कितना जूल आएगा बताओ। देखो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, 1 बार लीटर, तो एक बार कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है बताओ, करेक्ट। 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, एंड 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब, यस और नो, ओके। सो ये देखो इफेक्टिवली मेरा क्या आ गया, 100 न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर का मतलब क्या हुआ, न्यूटन इज फोर्स, मीटर इज डिस्टेंस, तो यानी कि ये चीज क्या हो गया, ये चीज मेरा जूल में आ गया, ओके, वर्क आ गया, या ये चीज मेरा जूल में आ गया। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है, 1 बार लीटर इज 100 जूल्स, ओके। मैंने आपको एक और चीज भी बताया था, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ये कितना आया था बताओ, हाउ मेनी जूल्स वाज इट अप्रोक्सीमेटली, 101, राइट, आपको ध्यान में आ रहा है, तो इट वाज 101.325, बट आप 101 ले सकते हो, ओके। एंड इन फैक्ट इन मेनी केसेस लुकिंग एट योर ऑप्शंस यू कैन आल्सो टेक 100, ओके, डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस। सो अब देखो तो ये मेरा कितना आ जाएगा, सो दिस इज 100 जूल्स प्लस 40 इंटू 100, सो ये मेरा फाइनली कितना आ जाएगा, 4100 जूल्स। देखो ये पूरा समझ में आया क्या सभी को। इज एवरीबडी क्लियर, कंप्लीट कर लिया यहाँ तक सभी ने। Alright, then let's take one more example. Then let's take one more example. अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो suppose suppose delta U for the following reaction, for the following unbalanced reaction, unbalanced reaction was, क्या वैल्यू चाहिए बताओ डेल्टा यू का, 30, अच्छा चलो ठीक है, was let's say 30 kilojoule, okay, was let's say 30 kilojoule, if the temperature, चलो किलो जूल, हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, इसको किलो कैलोरी कर देते हैं, ओके, किलो कैलोरी। इफ द टेम्परेचर was let's say 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड डेल्टा H। एंड आपका रिएक्शन देखो क्या है, आपका रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग मी 2NH3 ऑल्सो गैस। ये वाला आप ट्राई करो।
Alright, so हुआ गया. So I have one answer 28.4. I have one answer 28.4. Alright, चलो हम ये ऑप्शन ले लेते हैं. ऑप्शन ए 28.4. Obviously I guess किलो कैलोरीज में ही होगा. यहाँ पे अब आप बताओ हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए. करेक्ट, यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ओके, कंप्लीट करोगे. और वैसे यहाँ पे आर का क्या वैल्यू हमें यूज करना चाहिए. करेक्ट, आर का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 2 यूज करना चाहिए. राइट, सो ठीक है, आप आई गेस आप लोग को समझ में आ ही गया है. देखो चेक करते हैं, कुछ खास डिफिकल्ट तो ये है नहीं. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज 30 किलो कैलोरी. आपको ध्यान रखना है यूनिट का हमेशा. सो ये जो है 30 किलो कैलोरी. चलो ठीक है, इसको हम किलो कैलोरी में ही रखते हैं. प्लस डेल्टा एन, यहाँ पे बताओ मेरा डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा. करेक्ट, सो डेल्टा एन का वैल्यू इज गोइंग टू बी -2 हियर into r that is 2 into temperature that is 400 here. लेकिन ये चीज जो है वो कैलोरी में है, तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो कैलोरी. तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा. देखो चेक करो आप लोगों ने यही किया है क्या. Okay, so this is obviously 30 minus 1.6. This gives me 28.4 किलो कैलोरीज. देखो चेक करो, बहुत डिफिकल्ट था क्या. क्लियर, क्लियर हो गया सभी. इज एवरीबडी, हैज एवरीबडी अंडरस्टूड. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज योर आइसोबेरिक प्रोसेस. देयर आर 2 मोर प्रोसेसेस लेफ्ट. उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड ऑल ऑफ द अदर टर्म्स. कन्वर्जन में डाउट है, कौन से कन्वर्जन में डाउट है बताओ. ऑफ कोर्स we'll be practicing many more questions, but पहले हम सारा डेरिवेशन खत्म कर लेते हैं. कैलोरी टू किलो कैलोरी, सही बात है. ग्राम टू किलोग्राम आप कैसे करते हो भाई, डिवाइड 1000 से डिवाइड करते हो. अगर आपके पास 2000 ग्राम्स है तो वो कितना किलोग्राम्स आएगा, 2 किलोग्राम्स आएगा. कैसे किया, 1000 से डिवाइड किया. क्लियर. देखो, सो दिस वाज योर आइसोबेरिक प्रोसेस. आई थिंक दिस वाज, कौन सा नंबर प्रोसेस था. आई थिंक दिस वाज थर्ड नंबर, थर्ड. राइट, सो द फोर्थ वन इज. नाउ ऑब्वियसली हम और भी डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, बट वील कम बैक टू दैट इन अ मिनट. पहले हम बाकी सारे भी कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है कि हीट एक्सचेंज्ड इज इक्वल टू 0. ओके, और अगर हीट एक्सचेंज 0 है यानी कि डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू, इन तीनों में से कौन सा पार्ट 0 होगा. ऑब्वियसली करेक्ट. सो मेरा Q वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट एक्सचेंज 0 और द वैल्यू ऑफ Q इज 0. नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकता है. ओके, नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज. सबसे पहले आइसोथर्मल जो है वो कौन सा हो सकता है बताओ, या वो कौन सा होता है. कैन इट बी रिवर्सिबल, कैन इट बी इरिवर्सिबल, कैन इट बी बोथ. कौन सा होता है करेक्ट. सो आइसोथर्मल जो है वो आपका दोनों हो सकता है. आइसोकोरिक क्या होता है बताओ. करेक्ट, आइसोकोरिक इज नाइदर. आइसोकोरिक के केस में दोनों ही नहीं होता है. इन केस ऑफ आइसोबेरिक हमेशा क्या होता है. करेक्ट, इन केस ऑफ आइसोबेरिक इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल. नाउ सिमिलरली एडियाबैटिक जो है वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है या फिर आपका इरिवर्सिबल भी हो सकता है. हम सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला केस डिस्कस कर रहे हैं.
First of all, we are discussing reversible adiabatic. Now, reversible adiabatic के लिए कंडीशन क्या होता है? PV to the power gamma, okay, PV to the power gamma, ये चीज गामा है, बट क्योंकि ऐसे कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं तो इसलिए मैं इसको आर की तरह लिखता हूँ, बट दिस इज गामा, ओके, अल्फा बीटा गामा जो आप लिखते हो, राइट? सो PV to the power gamma is equal to constant. अगर आपको ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, this criteria means that my reaction is reversible adiabatic. क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, सो अगर PV to the power gamma दिया हुआ है is equal to constant, which means that it is an adiabatic reversible. Now, अब देखो अगेन हम हर बार सबसे पहले क्या चीज करते हैं बताओ? फॉर एनी डेरिवेशन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज यूज? करेक्ट, वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट लॉ. सो अगर मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ यूज करूं, सो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब इसमें से कौन सा टर्म फिक्स हो गया? करेक्ट, क्यू वाला टर्म फिक्स हो गया. सो ये पार्ट जो है वो मेरा जीरो आ गया. सो दिस गिव्स मी डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. ओके, सबसे पहली बात तो ये पार्ट जो है वो फिक्स हो गया. okay? now the next part is W को हम क्या लिखते हैं? माइनस पी डी वी लिखते हैं, राइट? सो अगर मुझे W का वैल्यू निकालना तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम V1 टू V2. देखो समझ में आ रहा है? ओके, बट अब तो P वेरिएबल है, तो अब P वेरिएबल है तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? ऐसे केस में मैं इस चीज को यूज करूंगा. ओके, लेट्स से दैट PV to the power gamma is equal to K, where K is some constant. ओके, where K is some constant. सो मेरा यहाँ पे P का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ? माइनस K बाय V to the power gamma dV आ जाएगा. देखो चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चेक करो. देखो ऐसा आएगा क्या? ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको V1 V2 नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इनिशियल फाइंड कर दे रहा हूँ. ओके, मैं इसको इनिशियल एंड फाइनल कर दे रहा हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, मैं इसको इनिशियल फाइनल कर रहा हूँ. देखो ऐसा आएगा क्या? ओके, नाउ के इज अ कांस्टेंट टर्म जो है वो तो बाहर आ जाएगा. सो माइनस के इंटीग्रल 1 बाई वी टू द पावर गामा डीवी फ्रॉम V1, सॉरी फ्रॉम इनिशियल से लेके फाइनल. देखो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा क्या? ऐसा आएगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ना अब आप देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, 1 बाई एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? नॉट डिफरेंशियल, इंटीग्रल. शाबाश, गधों की तरह कुछ भी बोल दो, सोच के बोलो क्या होता है इसका आंसर. 1 बाई एक्स टू द पावर एन है ये. देखो, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल क्या आता? आप मुझे पहले इसका बताओ, इसका इंटीग्रल क्या आता? दिस वुड हैव बीन एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इंटीग्रल. ये आता, ये जानो. ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ये 1 बाई एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है तो दिस इज बेसिकली सेम एज एक्स टू द पावर माइनस एन डी एक्स इंटीग्रल. ये जानो. ओके, तो यहीं पे बस अगर मैं माइनस एन डाल दूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन आएगा. ये जानो. ओके, तो यानी कि यहाँ पर मेरा इस चीज का इंटीग्रल देखो क्या आ गया. सो माइनस के, इस चीज का इंटीग्रल देखो क्या आ गया? v to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. देखो चेक करो, चेक करो. ऐसा आएगा, ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे k को अंदर ले जाऊं, ओके, दिस इज ऑब्वियसली इनिशियल, दिस इज फाइनल, इस पे हम 1 मिनट में आते हैं ना. अब देखो अगर मैं k को अंदर ले जाऊं, ध्यान से देखो. सो माइनस के वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1. हम इनिशियल फाइनल को हम 2 मिनट में डालते हैं ना. अब देखो, इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एज माइनस के डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा इंटू वी डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1. देखो एक बार चेक करो, चेक करो.
ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ओके, ना अब आप बताओ k बाई वी टू द पावर गामा। ओके, यहाँ पे देखो, तो k बाई वी टू द पावर गामा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर आ जाएगा, तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं प्रेशर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस पी वी बाई माइनस गामा प्लस वन। ओके, देखो यहाँ पे कई बार लोग वी और गामा में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आर की तरह लिख रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ से V1 V2 हटा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियल फाइनल लिख दिया। तो देखो इससे अब मेरा काम जो है काफी इजी होगा, माइनस ऑफ ना। अब देखो इस माइनस साइन को अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाऊं, माइनस साइन को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो बताओ मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी वी बाई क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट, गामा माइनस वन हो जाएगा। मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। सो देखो मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आया, P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. Okay, this is my work. This is work and this is also equal to delta U. पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। देखो समझ में आया क्या? यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ इसका देखो एक और, इसका एक और भी फॉर्मूला आता है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ P2 V2 minus P1 V1, ये बेसिकली क्या है, ये डेल्टा PV है, ऐसा ना? ओके, एंड मेरा पीवी क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर मैं डेल्टा पीवी लिखूं तो दिस इज बेसिकली डेल्टा ऑफ एनआरटी, लेकिन इसमें से ऑब्वियसली एन और आर तो कांस्टेंट रहेगा, मेरा मोल्स ऑफ गैस एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो डेल्टा पीवी इफेक्टिवली क्या आ जाता है, दिस इज इफेक्टिवली करेक्ट, दिस इज इफेक्टिवली एन आर डेल्टा टी। देखो समझ में आया क्या? तो यानी कि अब मेरा यही एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, W which is equal to P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1 will be equal to NRT2, क्योंकि PV क्या होता है, PV is equal to NRT होगा, so NRT2 minus NRT1 divided by gamma minus 1 which is equal to NR delta T by gamma minus 1। देखो चेक करो। Okay, and this is also equal to delta U, all of these expressions are also equal to delta U। now हमने delta U का क्या expression पढ़ा है, NCV delta T, yes or no? तो अगर मैं NCV delta T को इस चीज से इक्वेट करूं, that is NR delta T by gamma minus 1, तो बताओ मेरा CV का वैल्यू क्या आ जाएगा? आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। CV का वैल्यू क्या आ जाएगा? करेक्ट, मेरा CV का वैल्यू जो है वो आपका आ रहा है R by gamma minus 1। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन वैल्यू, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे एक और चीज भी याद होना चाहिए। अरे चलो आप एक और चीज ये वाला आप खुद से डिराइव करो। ओके, नाउ CV इज R by gamma minus 1 and CP minus CV is equal to, CP minus CV is equal to, करेक्ट, कैपिटल R। ओके, तो अब आप गामा का वैल्यू निकालो। find out the value of gamma in terms of CP and CV। find out the value of gamma in terms of CP and CV। try करो एक बार। find out the expression of gamma in terms of CP and CV। very good, so one of you has already given the correct answer। correct, देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को यहाँ पे डाल देता हूँ।
So what will I get? मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ. So what will I get? CV is equal to CP minus CV by gamma minus 1. So gamma minus 1 is equal to CP minus CV by CV. Gamma minus 1 is equal to CP by CV minus 1. Minus 1 यहाँ से हट गया. तो मेरा गामा का वैल्यू क्या आता है? CP by CV. This is important. Okay. Now gamma. Okay. Now gamma is called as the gyrometric ratio. Okay. Or it is also called as adiabatic constant. Just something to keep in mind, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा with gamma is equal to something or gyrometric ratio is equal to something or adiabatic constant is equal to something. Okay. फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लो. यहाँ तक सभी को समझ में आया? Is everybody following what we have done so far? Okay. Last third step कौन सा वाला स्टेप बताओ? ये 1 2 3 1 कुछ नहीं, मैंने R जो है यहाँ पे CV इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1 है, तो मैंने R को CP माइनस CV से सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसमें इतना ही किया. न्यूमरेटर में आपका CP माइनस CV आ गया. ओके. देन मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया बस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जम रहा है? Right. This was all about reversible adiabatic. Okay, this was all about reversible adiabatic. Now यहीं पर ही अगर आपके पास एक irreversible adiabatic होगा, अगर आपके पास एक irreversible adiabatic होगा, तो what we have to understand here is that in this case आपका Q जो है वो तो अभी भी 0 होगा. This thing is still valid. But what is not valid is P V per gamma will not be equal to some constant. Okay? तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि P V per gamma is equal to constant, अगर ये चीज दिया गया है, then that is a reversible adiabatic. बट अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, या फिर अगर आपको दिया हुआ है प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट. Okay, wherever a constant pressure has been given, that is always an irreversible process. Okay, अगर आपको इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन दिया हुआ है, तो in that case आपको ये समझना है that is an irreversible process. Is that clear to everyone? Okay, कई बार आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ ऐसा दिया जाएगा, against a constant external pressure, against a constant external pressure. ओके इसका मतलब जो है, इसका मतलब होता है हमेशा दिस इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस. ओके कॉपी कर लो. यहां तक नोट कर लिया? ओके नाउ अगर आपको क्वेश्चन में कभी इररिवर्सिबल दे दे तो दैट मेक्स योर जॉब वेरी वेरी इजी. यहाँ पर अब देखो मेरा फर्स्ट लॉ अगर मैं यूज करूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके मेरा क्यू तो डायरेक्टली 0 हो गया. सो माई डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. ये पार्ट तो देखो दोनों केस में सेम ही था, वेदर इट वाज आवर रिवर्सिबल प्रोसेस और आवर इररिवर्सिबल प्रोसेस, ये पार्ट तो सेम था. बट अब देखो मैं डब्ल्यू क्या लिखूंगा. नाउ wherever you have an irreversible process, वहां पे हम वर्क क्या लिखते हैं बताओ? वहां पे हम वर्क क्या लिखते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा वर्क का क्या एक्सप्रेशन आता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा. ओके माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. यहाँ पर अभी भी मेरा डेल्टा यू जो होगा वो सेम एन सी वी डेल्टा टी की. ओके इसमें इतना ही है, इसमें कुछ नहीं. इज दैट क्लियर? Against a constant external pressure, against a constant external pressure. Done. Okay, so I think we can quickly complete one more. ये कौन सा नंबर था? 4. ऑलराइट, यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया?
Next, fifth one. Fifth one is your polytropic process. Okay. Now polytropic process का मतलब क्या होता है? PV to the power x is equal to constant. यहाँ पे आपका x जो है that is not equal to 1 and आपका x जो है that is not equal to gamma. Okay. Now इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मेरा x is equal to 1 हो गया तो in that case वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? अगर मेरा x equal to 1 हो गया तो in that case आप खुद सोचो कि ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? हाँ, अगर x equal to 1 हो गया तो हाँ आप सोचो, आइडियल गैस तो हमेशा ही है। अगर x इक्वल टू 1 हो गया, ओके, इफ x इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा? pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? करेक्ट। सो अगर आपका x इक्वल टू 1 हो गया तो ये आपका आइसोथर्मल हो गया। ओके, एंड इन दैट केस हम आइसोथर्मल का डेरिवेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड अगर आपका x इक्वल टू गामा हो गया तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तब तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, राइट? सो व्हेनेवर वी राइट अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वी ऑलवेज मेंशन कि आपका x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू गामा। यहां तक पहले समझ में आया? Now, in a polytropic process, p v पर x is equal to a constant. Obviously, अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ, it is definitely a reversible graph. Okay? अगर आपको कभी भी कुछ एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमेशा आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है. Okay? If an equation something like this is given to you, it is always a reversible process. Irreversible आप कैसे समझोगे कि आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है? As simple as that. Alright? Now यहाँ पर देखो. Now in this case, when we use our first law, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये ना ही आइसोथर्मल है, ना ही एडियाबैटिक है, और ना ही आइसोकोरिक है। तो यानी कि यहाँ पर तो आपका इन तीनों में से कोई भी टर्म जीरो नहीं होने वाला, ऐसा ना? ओके, इन तीनों में से तो कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा ना। पॉलीट्रॉपिक कैन बी रिवर्सिबल, कैन बी इरिवर्सिबल, बट पॉलीट्रॉपिक इरिवर्सिबल देने का टिपिकली कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक देने का मतलब ही हम ये इक्वेशन फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो पॉलीट्रॉपिक इरिवर्सिबल ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट उसको देने का कोई सेंस नहीं है। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट सिंस नन ऑफ देम आर जीरो तो मैं इसको देखो कुछ बहुत ज्यादा तो यूज नहीं कर सकता। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं वर्क निकालूंगा। नाउ वर्क क्या है? माइनस पी डी वी, आई हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यस और नो? सो अब देखो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहेगा? माइनस, अब मैं प्रेशर को जैसे हमने एडियाबैटिक में किया था, तो मेरा प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ? के बाय वी टू द पावर एक्स डी वी आ जाएगा। जैसा ना? ओके, एंड इसका पूरा इंटीग्रल तो हम पीछे कर चुके, बस वहां पे एक्स की जगह क्या था? गामा था। ओके, इन दैट केस इट वाज जस्ट गामा इन केस ऑफ एक्स, तो इसका पूरा इंटीग्रल तो हम कर चुके हैं। बताओ, तो इसका पूरा इंटीग्रल के बाद मेरा लास्ट स्टेप क्या आएगा बताओ? पी वी बाय एक्स माइनस वन आ जाएगा। ऐसा ना? ओके, अगर इसको मैं पूरा इंटीग्रेट करूं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो होगा, बस गामा के जगह क्या है? एक्स है, तो मेरा रिजल्ट जो है वो भी सेम आएगा, बस गामा के जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? P2V2 minus P1V1 by x minus 1, okay, or I can also write this as nr delta t by x minus 1। देखो चेक करो, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। लिख ले यहाँ तक, पहले फटाफट कॉपी कर लो आप सभी। लिख लिया? नाउ कंटिन्यू, मैं यहाँ से लेके यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या एक्सप्रेशन आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी, अब देखो मैं यहाँ पे हर एक का वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ओके, क्यू को हम क्या लिखते हैं? एन सी डेल्टा टी लिखते हैं। यस नो? ओके, सो क्यू को हम हमेशा एन सी डेल्टा टी लिखते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन आवर कंडीशन हम इसको चेंज करते हैं। प्लस अब मेरा यहाँ पे देखो डब्ल्यू क्या आ गया? एन आर डेल्टा टी बाय एक्स माइनस वन आया। देखो चेक करो,
ओके, सो नाउ इट शुड बी वेरी ऑब्वियस टू यू, यहाँ पे हम अब किस चीज का वैल्यू निकालने वाले हैं बताओ? इट शुड बी वेरी ऑब्वियस टू, अब हम यहाँ पे किस चीज का वैल्यू निकालेंगे? राइट, एक्स नहीं, यहाँ पे अब हम सी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे सी ही है जो कि अनडिफाइंड है। राइट, सी इज द टर्म दैट वी हैव एडेड हियर। सो यहाँ पर देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखो मेरा एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी एंड एन डेल्टा टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो मेरा सी क्या आ रहा है, सी वी माइनस आर बाय एक्स माइनस वन। ओके, या इसी चीज को याद रखने का ज्यादा इजी तरीका क्या है, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एक्स। ओके, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, लिख लो, दिस इज मोलर heat capacity, molar heat capacity of a polytropic process. Molar heat capacity of a polytropic process. This is very 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 important. कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया आप सभी ने? राइट ना, आपको हमेशा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन प्रोसेस। नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखो, फाइंड सी फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, आपको सी भी नहीं पता ना, रुको मैं सी भी आपको बताता हूँ। फॉर द फॉलोइंग polytropic process. Okay, if in the first case it is given to you, in the first case it is given to you that pv square is equal to constant and cv का वैल्यू लेट्स से आपको दे दिया गया है 3/2r। ट्राई करो, फर्स्ट वाला पहले आप सॉल्व करो, देन आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। cv का वैल्यू आपको दे दिया गया है, आपको c का वैल्यू निकालना, ट्राई करो। क्या आंसर आया बताओ? सो आई हैव वन आंसर, r/2। ओके, anybody else, any other answer? r/2, ठीक है। देखो चेक करते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको p वीट बार x से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? मेरा x का वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है। ओके, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू डिटरमाइन हियर, बाकी सब देखो सिंपल सही है। सो c इज इक्वल टू cv प्लस r बाय 1 माइनस x, बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो 3/2r प्लस r बाय 1 माइनस 2। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, 3/2r माइनस r/2। ओके, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये क्या होगा, माइनस आर, माइनस आर। ओके, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। देखो समझ में आया? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये सभी ने कंप्लीट किया, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। टी वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी वी इज इक्वल टू 5/2r। ओके, सेम चीज ट्राई करो। ना सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टी वी क्यूब को पी वी टू द पावर एक्स के फॉर्म में लेकर आना है। ओके, आपको टीवी क्यूब को पी वी टू द पावर एक्स के फॉर्म में लेकर आना है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो सिंपली सब्सटीट्यूट टी विथ दिस एक्सप्रेशन। ओके, एंड देन फाइंड पीवी का पीवी टू द पावर एक्स क्या आ रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है, अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल दो तो तब तो बाकी का सिंपल ही है।
क्या वैल्यू आया x का बताओ. You only have to focus on PV part. Alright, देखो very simple. So one of you has given me an answer 4. देखो काफी सिंपल सही है. मैं सिंपली t को जो है इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूंगा. सो ये मेरा देखो क्या आ जाएगा, PV by NR into V का cube is equal to constant. Okay. Now this obviously becomes PV to the power 4 by NR. Now NR is another constant. Okay, NR जो है वो तो एक और constant है, is equal to some K dash another constant. So अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ PV to the power X is equal to some constant से, तो मेरा बताओ यहाँ पे X का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया. Okay, so this is the only part that we have to understand here. कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, तो what we have to do is we have to convert all the other terms into pressure and volume, right? So अब तो ये काम हो गया है. So this is C is equal to CV plus R by 1 minus X. So ये देखो क्या आ रहेगा, 5 by 2R plus R by 1 minus 4 और 5 by 2R minus R by 3. Okay, जो भी इसका वैल्यू आएगा 6. This is 3 times 15 minus 2. This is 13R by 6. देखो चेक करो. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ डेरिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो खत्म हो गए हैं. वंस अगेन द वैल्यू ऑफ x कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे p और v चाहिए. ओके, सो हमें t को रिमूव करना पड़ेगा. t को हमने कैसे रिमूव किया, बाय यूजिंग आवर आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, सो मेरा t का एक्सप्रेशन क्या आ गया, pv बाय nr आ गया. तब आप इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, pv बाय nr मैंने सब्स्टिट्यूट किया. ना nr क्या है, nr ऑब्वियसली कांस्टेंट है. सो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे भेजूं तो भी मेरा एंटायर टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. You only have to look at P and P. Is that clear? Okay. Now one more derivation is left, but that is a very simple one. इसमें कुछ खास है नहीं. So you have to revise up to here. आप revision नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा. Thermodynamics is a very big chapter and it's a very important chapter. So ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप thermodynamics छोड़ दो. You have to study thermodynamics very diligently. So यहाँ तक आप रिवाइज करो. We will continue right from here in the next class. That's it for today. Thank you, class.